अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म व दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिशवर हज़रात, प्रोफेसर, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीन, आज का ये प्रोग्राम रेडियो आवाज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि अमूमन हमारे सामीन को मसला रहता है कि वो स्लिम एंड स्मार्ट रहना चाहते हैं, वो डाइट कॉन्शियस भी होते हैं और मुख्तलिफ बहुत से हर्बे इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी हमारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो जिम ज्वाइन करती हैं और जिम ज्वाइन करके लगातार मेहनत करने के बावजूद भी उनका वेट लूज़ नहीं होता। और बहुत सी हमारी बहनें भाई ऐसे भी हैं जो बहुत हेल्दी डाइट भी लेते हैं और कोशिश भी करते हैं कि वो अपना वेट गेन करें, लेकिन उसके बावजूद वो स्मार्ट नज़र नहीं आ रहे होते। क्या फेलियर है, क्या इशू है, इसके लिए आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है डॉक्टर अक्सा गफ़ार साहिबा को। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ, रेडियो आवाज़ के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। स्लिम एंड स्मार्ट रहने के लिए न्यूट्रिशन के पास ही जाना क्यों ज़रूरी है? देखें, हम लोगों ने 4 से 6 साल एक डिग्री में मतलब दिए हैं, उसमें हमें हर एक चीज़ का पता होता है, ठीक है, किसको कैसे लेके चलना है। मतलब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब्स पे डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करके प्लान को और उसी रूटीन को फॉलो करके अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि ये ट्रेंड में चल रहा है, ज़ीरा वाटर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत से नेट पे आजकल आए हुए हैं, कहवाज हो गए डिफरेंट। अब वो यूट्यूब वीडियो को देख के वो मिला के पी लेते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए हो भी जाता है उनका वेट लूज़, लेकिन उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं उनकी हेल्थ पे, ठीक है। किसी को कोई हेल्थ इशू, स्टमक का इशू फेस करना पड़ जाता है, किडनी का इशू फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप यूट्यूब की वीडियो या इंटरनेट में मत जाएं, ठीक है। लाइक एक फील्ड का जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, अगर अब हम किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं तो हमें आइज़ का इशू है, तो ठीक है, हम आई स्पेशलिस्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, हम जाके उसी इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम एक फिजिशियन के पास तो नहीं चले जाते, ठीक है। तो इसी चीज़ का ये सीन है कि अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई इशू है ना, या वेट से रिलेटेड है, जो भी लाइक डिजीज़ से भी रिलेटेड है, तो आप ठीक है डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे रिकमेंडेशंस लें, मेडिसिन से रिलेटेड लें, लेकिन जो डाइट का इशू है वो उसके लिए आप स्पेशल एक माहिर ग़िज़ाइयात के पास जाएं, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 5 से 6 साल उस डिग्री को दिए हैं, उसको हर एक चीज़ का पता है और उसको पता है कि इस चीज़ को कैसे लेके चलना है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप माहिर ग़िज़ाइयात के पास जाएँ, क्योंकि जितना नॉलेज उनके पास है फूड से रिलेटेड उतना किसी और के पास नहीं है, ठीक है, होगा, लेकिन ट्रीट जो है उसको एक माहिर ग़िज़ाइयात ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। जहाँ तक मुझे बात समझ में आई है वो ये है कि जो भी पेशेंट आपके पास आएगा जी, आपके लिए तो वो एज अ पेशेंट ही होगा कि वो जिस मकसद की खातिर आया है, वो अपना वेट लूज़ करना चाह रहा है या गेन करना चाह रहा है या जिस तरह का भी है, लेकिन आपने उसे ओवरऑल उसकी बॉडी का मुआयना करना है, उसके ब्लड टेस्ट भी आपने देखने हैं और ओवरऑल आपने डायग्नोज करना है कि आया इसको एक्चुअल डाइट स्टैंडर्ड क्या देनी चाहिए, इसका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, इसको कौन सी चीज़ ज़्यादा कराएंगे तो इसके लिए बेहतर है, किस चीज़ के हम इसको परहेज़ कराएंगे तब इस चीज़ के लिए बेहतर है। तो वो एज अ डॉक्टर आपको ही डिसाइड करना है, अदरवाइज सेल्फ नॉलेज के थ्रू जो है वो ये चीज़ें नहीं हो सकती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारे पास कोई ना कोई पेशेंट आता है, ठीक है, हम उसका BMI करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसकी फ़ैट रेशो उसकी बॉडी में क्या है, ठीक है, उसमें विज़रल फ़ैट आ जाती है, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टेस्ट, या तो ऑलरेडी अगर वो किसी डॉक्टर से चेक करा के आया तो डायग्नोज होता है, ठीक है, इसको इस डिज़ीज़ का इशू है, तो फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। जैसे कि कुछ इश्यूज़ हैं फीमेल्स के, जैसे PCOS हो गया, ठीक है, मतलब उसमें ये चीज़ होता है कि गायनोकोलॉजिस्ट और जो डाइटिशियंस होते हैं वो साथ लेके चलते हैं, लाइक उधर से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा होता है, इधर से माहिर ग़िज़ाइयात, दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ में ऐसे होता है, लाइक हमारे पास डायरेक्ट ही अगर पेशेंट आ जाता है तो फिर हम उसमें सबसे पहले तो उनकी बॉडी मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी असेसमेंट ओवरऑल करते हैं, उनमें सिम्टम्स क्या शो हो रही हैं, ठीक है,
और उसके बाद फिर हम लोग उनको सिम्टम्स की बेस पे प्रेफर करते हैं, अच्छा अगर आपको ये सिम्टम्स शो हो रही हैं तो आप ये टेस्ट करा लें ताकि हमें कंफर्म हो जाए ये चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम उनका बेसिकली एक छोटा सा 24 और रिकॉल मेथड हमारा है, ठीक है। उसमें हम वो ले लेते हैं कि लाइक पिछले 24 घंटों में उन्होंने क्या खाया पिया, कितना खाया, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि लाइक पेशेंट क्या ले रहा है, कितनी अमाउंट में ले रहा है, या फिर वो कौन से फूड ग्रुप्स को स्किप कर रहा है, कौन से को ऐड कर रहा है। देन फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर उसका वेट ज़्यादा है, कम है, या आइडियल बॉडी वेट उसका कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके प्लान में सारे जो हमारे बेसिक 5 फूड ग्रुप्स हैं वहाँ से हम हर चीज़ ऐड करते हैं ताकि एक बैलेंस डाइट में रह के वो अपना वेट गेन या लूज़ भी कर सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके। गुड। हम अपने सामीन को आमतौर पर समझाने के लिए मैं ये चाहूँगा कि फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे ये एसडी साहब आईटी इंजीनियर हैं, ये वेट अपना लूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये समटाइम इनको बीपी का भी इशू रहता है और भी बहुत से मामलात इनके हैं, लेकिन इनका जो वेट है वो नहीं लूज़ हो पा रहा। तो आप इनको क्या रिकमेंड करती हैं, किस तरह ये अपना वेट लूज़ कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे होता है कि कुछ केसेस में हम ये होता है कि पहले हम प्लान उन पे अप्लाई कर लेते हैं 1 वीक के लिए, ठीक है, जो हमारा बैलेंस प्लान है, लाइक उससे हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। अगर फिर भी पेशेंट का वेट स्टक है तो फिर पहले हम उसकी रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि वेट कम क्यों नहीं हो रहा या ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। जब हमें मेन रीज़न मिल जाएगी ना, डिफरेंट मतलब प्लान दे के हम देख लेते हैं। इसके अलावा कहीं मेटाबॉलिज्म तो बहुत स्लो नहीं है उनका या बहुत फास्ट है जिनका वेट गेन नहीं हो रहा होता। कुछ में जो है फैट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं, लाइक उन लोगों का या मसल गेनिंग हार्मोन्स होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं या इसी तरह से वर्क नहीं कर रहे होते, इसलिए उनका वेट गेन नहीं हो रहा होता। सेम वेट लूज वालों में भी यही चीज़ है कि हो सकता है उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हुआ हो। फिर हम उसमें ये है कि डिफरेंट डाइट्स ऐसी देते हैं जिनसे उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग उन्हें वर्कआउट्स रिकमेंड करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं। तो डिफरेंट ड्रिंक्स होती हैं मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया इनको बीपी का इशू है तो फिर उसमें हम ये है कि सोडियम हाई रहता है, हाँ जी, सोडियम का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस्ड फूड है उसको अपनी उसमें से निकाल दें। बहुत ज़्यादा पीते हैं, सोते बहुत हैं, वो चीज़ निकाल दें और सुबह उठ के वॉक करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड या 6 फैटी एसिड जैसे हमारे पास फ़िश हो गई, नट्स हो गए, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें जो हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आती हैं। और किन चीज़ों से आप मना करते हैं ना कि नहीं लेनी चाहिए जिससे वेट मज़ीद ताकि गेन ना हो? उसमें ये चीज़ है कि अनहेल्दी फूड जैसे कि हमारे पास ये जितने भी पैक्ड फूड्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर हमने जूस भी पीना है तो हम डिब्बे वाले जूस की बजाय फ्रेश फ्रूट को रिकमेंड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर तो ये कोक जैसे आपने बताया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इससे मना करते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आजकल हमारे घरों में आटा इस्तेमाल हो रहा है, वाइट वाला मैदे का आटा जिसे कहते हैं, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी ग़िज़ाइयत नहीं होती और उसका कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादातर होटलिंग भी चूँकि चल रही है तो उसमें भी तो सबसे मेन इशू सबकी रूटीन ये चल रही है, उनकी डेली रूटीन ऐसी है, या तो वो बाहर से खा रहे हैं और वो आटा वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सबसे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारी एक कह लें कि जो रोटी है हमारी एक बेसिक चीज़ है, लाइक वो हम नहीं निकाल सकते अपनी उसमें से। तो उसके लिए ये चीज़ है कि सबसे पहले तो मैं या तो आप गंदम का आटा इस्तेमाल कर लें या मल्टीग्रेन आटा जो होता है वो इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले ये जो वाइट फ्लोर है इसको अपनी मतलब लाइफ से स्किप भी कर दें, मैं तो कहती हूँ। यानी कि होटल की रोटी जो है वो नहीं खानी हमने। खाने को आप खा लें, लेकिन ये चीज़ है कि मतलब ना बनाएं। हाँ जी, कभी आप खा लें। वैसे आप प्रेफर करें कि आप गंदम का आटा हो या मल्टीग्रेन हो, लाइक वाइट आटा आप अवॉइड करें। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही थैले का आटा जो है वो फ्लोर्स का मंगवाते हैं, घर में रूटीन नहीं है गंदम स्टॉक करने की। हाँ जी। और देसी जो आटा है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे यहाँ ज़्यादातर ये भी होता है कि हम खाना भी होटल से मंगवा ले होते हैं, किचन कुकिंग जो है हमारी वो नहीं होती, तो ये मामलात भी रहे हैं। अब मेरी आपकी बात जो है जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि
आपके पास अगर सपोज़ ये एसडी साहब भी इस वक्त जैसे यहाँ मौजूद हैं, इसके बावजूद भी जब तक आप इनके ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जी। वो जब तक आप नहीं करवाएंगी तब तक आप प्रॉपर एक डाइट चार्ट और फर्दर बहुत सी चीज़ें जो हैं आप विदाउट कुछ टेस्ट के आप इनको रिकमेंड नहीं कर सकती। नहीं, नॉर्मल में मैं इनको यही रिकमेंड कर सकती हूँ कि वॉक करें, जो हमारी प्रोसेस्ड फूड हैं इनको सबको अवॉइड करें, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं इन्हें अवॉइड करें, और इसके अलावा जो अपना फ्रूट्स का इंटेक अपना एटलीस्ट मतलब 1 से 2 सर्विंग्स उसको ऐड करें, नट्स ऐड करें, हेल्दी फैट्स ऐड करें अपनी लाइफस्टाइल में, ठीक है। और जो प्लान है फिर वो तो कस्टमाइज़ होता है ना, हम हर मतलब जो पेशेंट हमारे पास आता है उनकी रूटीन के अकॉर्डिंग हम उनको प्लान करके देते हैं। जो लोग सेल्फ में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने तय वो डाइट चार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं और बहुत सी चीज़ों पर वो अमल करते हैं और बहुत सी चीज़ें वो ले रहे होते हैं, तो क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स में देखें, अब डिपेंड करता है कुछ को इस तरह हमारे यहाँ एक ना सेल्फ मेडिकेशन का एक ट्रेंड है। हाँ जी। इसी तरह हम अपने तौर पे जो है वो ख़ुद को स्लिम एंड स्मार्ट भी बनाने के लिए अपने ही हर्बे और कुलिये फार्मूले इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आ रही हैं, हम जो चीज़ देखते हैं, ठीक है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास दालचीनी का वाटर है, ठीक है, बेशक वो बेनिफिशियल है, उससे वेट लॉस होता है, लेकिन हर बंदे में नहीं होता, ठीक है। हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, तो हर चीज़ हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है, उसके ऊपर डिफरेंट तरह रिएक्ट करेगी। जी। तो ये है कि इसमें फिर आपको अभी तो वेट लॉस हो जाएगा उससे, ठीक है, कुछ फ़ायदा आपको मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आपको उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं। स्टमक इशू हो सकता है, ठीक है, किडनीज़ के इश्यूज़ हो सकते हैं, या फीमेल्स में जो हार्मोन्स लेवल के इश्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये है कि इसलिए आप मतलब सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, या फिर अगर आप किसी को फॉलो कर भी रहे हैं, ठीक है, तो ये चेक करें कि उसके बिहाइंड उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक वो वाकई इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। लाइक अगर वो सोशल मीडिया पे, ठीक है, रिकमेंडेशंस दे भी रहा है, एटलीस्ट आप देखें कि वो बंदा ऑथेंटिक है, उसके पास और वो हमें सूट करती भी हैं या नहीं करती, ये भी है, जर्नल हमारी भी तो बॉडी के है, अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये नहीं है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अगर जिस पेशेंट ने आपके पास आना है या जिसको जो ये कॉन्शियस है कि वो स्लिम एंड स्मार्ट हो, तो वो कैसे आपके पास आ सकता है? क्या आपकी क्लिनिक कहाँ पे है? क्लिनिक की टाइमिंग्स मेरी डॉक्टर हॉस्पिटल है चर्च रोड पे, ठीक है, वहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह 9 से 1 बजे तक वहाँ पे कर रही हूँ। और सेकंड टाइम में अगर कोई आना चाहे तो SSP रोड पे है शिफा मेडिकल सेंटर, वहाँ पे 3 to 6 मेरी टाइमिंग है। जी। और इसके अलावा ये इस मंथ के लास्ट में हम लोग 29 और 30 मार्च को एक ग़िज़ाई कैंप भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को रमज़ान में कैसी डाइट होनी चाहिए उससे रिलेटेड उन्हें थोड़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, और ओवरऑल उनकी बॉडी की मेजरमेंट्स करके उनको प्लान्स वगैरह और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो सब लोग वहाँ पे आके हमें ज्वाइन वो कर कैंप सकते हैं। जो है वो आपके किस क्लिनिक में होगा? शिफा मेडिकल सेंटर में। क्या उसकी टाइमिंग क्या होगी? उसकी टाइमिंग मॉर्निंग से ही रखेंगे, 9 से ऑनवर्ड 2 to 3 शिफा में, 30 मार्च SSP रोड सिविल लाइन्स। हाँ जी। जी, ये थी हमारे साथ डॉक्टर अक्सा गफ़ार। इनका कहना बजा है कि आप अपने तय डॉक्टर और ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वही आपके ओवरऑल चेकअप और फिज़िक हिस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको कैसी डाइट लेनी, कैसी आपका डाइट चार्ट होना चाहिए, और फर्दर कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल और डॉक्टर अक्सा गफ़ार को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आवाज़ FM 105।